हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग कंप्यूटर के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड अच्छा, कंप्यूटर इज़ अ सोफिस्टिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस डिज़ाइन टू प्रोसेस, स्टोर करता है, रिट्रीव करता है डेटा एफिशिएंस एंड दैट टू, ये जो भी काम करता है प्रोसेस, स्टोर एंड रिट्रीव, और वेरी एफिशिएंटली करता है एंड वेरी एक्यूरेटली करता है, इसलिए हम इसको कंप्यूटर कह रहे हैं। इट ऑपरेट बेस्ड ऑन द, ये किस में ऑपरेट करता है? ये ऑपरेट बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शन। आप क्या इंस्ट्रक्शन देते हो, ऑन दैट बेसिस इट इज़ ऑपरेटिंग। ठीक है। एंड प्रोवाइड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम परफॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन एंड ऑटोमेटिंग डेटा अक्रॉस वेरियस डोमेन्स। ठीक है, अलग अलग डोमेन्स के साथ शेयर करता है, इवन मल्टीपल डोमेन्स के अंदर भी काम करता है। डोमेन्स मतलब अलग अलग सेक्टर्स को लेकर वो एक बना के काम करता है। तो ये हो गया हमारा, ये है वन ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ अ कंप्यूटर। अभी कंप्यूटर में क्या क्या, व्हाट आर द थिंग्स आर देयर इनसाइड द कंप्यूटर? दैट इज अ सेंटर सीपीयू विच एक्ट एज अ ब्रेन, फिर रैम, इट इज़ अ टेम्पररी डेटा स्टोरेज, फिर हार्ड डिस्क, एसएसडी। ठीक है ना, दैट इज एसएसडी मतलब सॉलिड स्टेट डिवाइस ना, कीबोर्ड है, माउस, मॉनिटर, दिस थिंग्स आर देयर, वो तो आपने देखा ही है। अच्छा बताइए, कहाँ पे, वेयर यू हैव सीन दिस कंप्यूटर? जन मुझे दो तीन एग्जांपल थोड़ा कमेंट में लिख के दीजिए। दिस कंप्यूटर्स आर स्पेशली यूज्ड इन, आपके बैंक में, आपके स्कूल में, इवन आपने तो रेलवे स्टेशन में देखते हैं, वहाँ पे सारे काउंटर में एक एक कंप्यूटर रखा है। दैट इज़ वाइड, मतलब हेविली इट इज़ यूज देयर। ठीक है, ओके। अब देखते हैं इसमें टाइप में क्या क्या आ रहा है, मतलब और भी कुछ देखते हैं। देखो देखिए, अच्छा, कंप्यूटर आर कैटेगराइज इन वेरियस टाइप्स। ठीक है, डिफरेंट नीड्स, अकॉर्डिंग टू नीड्स, आपके आपके देखो उस कंप्यूटर का रिक्वायरमेंट क्या है, अकॉर्डिंगली उसको हम टाइप में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्या आप पर्सनल कंप्यूटर्स हो गया सॉरी, पर्सनल कंप्यूटर्स हो गया, देन आपका सर्वर हो गया, फिर मेन फ्रेम्स हो गया, हाँ, फिर सुपर कंप्यूटर्स हो गया। इस अलग अलग कैटेगरी में हम उसको डिज़ाइन करते हैं एंड उसको नाम भी दे रखे हैं। अच्छा, ये जो अलग अलग हमने जो कैटेगरी किया है, दे प्ले अ इंटीग्रल रोल इन मॉडर्न लाइफ, ट्रांसफॉर्मिंग इंडस्ट्रीज सच एज एजुकेशन, हेल्थ केयर, फिर आपका कम्युनिकेशन, इस जगह पे आपका यूज़ होता है। अच्छा, फ्रॉम सिंगल टास्क टू कॉम्प्लेक्स टास्क जो होता है ना, वो सारे सारे ये देख पाता है। अच्छा, और दैट टू बी एफिशिएंटली, हमारा ये ना एक्यूरेटली एंड एफिशिएंसी काम करता है तुम्हारा कंप्यूटर। ओके, अब हम थोड़ा एलाबोरेट करके देखते हैं कि कंप्यूटर के क्या टाइप्स में क्या क्या आता है। अच्छा, पहला मान लो, पहला आता है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर क्या करता है? सुपर कंप्यूटर क्या करता है? परफॉर्म मशीन डिज़ाइन फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च, सिमुलेशन, डेटा एनालिसिस, यूज इन फील्ड लाइक क्लाइमेट मॉडलिंग एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन। तो मान लो सुपर कंप्यूटर क्या करता है, बहुत सारे डेटाज को लेके एनालिसिस करके आपके स्पेस में जो काम होता है, या आपका क्लाइमेट मॉडलिंग्स होते हैं, क्लाइमेट से कैसे अलग अलग चेंजेस हो रहे हैं उसके ऊपर एनालिसिस करके डेटा पब्लिक करना, तो ये सब काम सुपर कंप्यूटर में काम किया जाता है। अच्छा, मेन फ्रेम क्या करता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर इज, दैट इज मेन फ्रेम कंप्यूटर इज पावरफुल सिस्टम्स capable of handling large scale data processing and multiple simultaneously user। तो अभी ये लार्ज स्केल डेटा को प्रोसेस करता है एक बार में एंड मल्टीपल यूजर्स को देता भी है। अच्छा, मिनी कंप्यूटर्स क्या है? तो मिनी कंप्यूटर्स, आज मिनी कंप्यूटर्स को मिड रेंज कंप्यूटर भी कहा जाता है। तो मीडियम साइज कंप्यूटर यूज फॉर स्पेसिफिक टास्क लाइक इंडस्ट्रियल ऑपरेशन और डिपार्टमेंट मैनेजमेंट। तो ये आपको जो बैंक्स में हो गया, रेलवेज हो गया, वहाँ पे ये स्पेशली आपका यूज़ होता है। उनको हमने नाम दिया है मिनी कंप्यूटर्स। अच्छा, आप ये बताइए पर्सनल कंप्यूटर क्या है? तो पर्सनल कंप्यूटर डिज़ाइन फॉर इंडिविजुअल यूज़, जो हम घर में काम करते हैं, तो वो हो गया तुम्हारा पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर जो घर में हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो डिज़ाइन फॉर इंडिविजुअल यूज़ इंक्लूडिंग
डेस्कटॉप, लैपटॉप एंड ऑल इन वन, ये सब जो होता है ये सब पर्सनल कंप्यूटर एंड स्पेशली एवरीडे डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ होता है, जिसमें जनरली क्या क्या होता है, कुछ लेटर राइटिंग हो गया, वर्ड प्रोसेसिंग हो गया, इंटरनेट ब्राउजिंग हो गया, फिर वो एंटरटेनमेंट, इन सब के लिए, फिर फोटो एडिटिंग, गाना, ये सब जो आप लोग बच्चे करते हैं एंड उसको धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं एडवांस लेवल में, तो उसको हम पर्सनल कंप्यूटर में ही करते हैं। अच्छा, वर्क स्टेशन क्या है? तो वर्क स्टेशन इज़ अ हाई परफॉर्मेंस पीसी टेलर्ड फॉर प्रोफेशनल टास्क लाइक ग्राफिक। अभी देखो, अब इसको बोला जाता है, इस कंप्यूटर में ओनली डिज़ाइन का काम होता है, इस कंप्यूटर में ओनली एडिटिंग का काम होता है, उस कंप्यूटर में ओनली क्या सॉफ्टवेयर का काम होता है, कोडिंग का काम होता है। तो उसका मतलब ये ओनली इंजीनियर ओनली रखा हुआ है, बनाया गया है पर फॉर पर्टिकुलर जॉब। ठीक है। तो अच्छा, सर्वर क्या है? व्हाट इज द सर्वर? नेक्स्ट इज सर्वर। तो सर्वर कंप्यूटर डेडिकेटेड टू मैनेजिंग नेटवर्क प्रोसेस रिसोर्स होस्टिंग वेबसाइट एंड हैंडलिंग डेटा स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, हैंडलिंग स्टोरेज हो गया एंड डेटा प्रोसेसिंग हो गया, वेबसाइट तो हैंडल करना, क्योंकि मान लो एक कंप्यूटर है, वो उसको उस कंप्यूटर के ऊपर सर्वर कंप्यूटर है, तो उस कंप्यूटर बहुत सारे लोग उसको एक्सेस करते हैं, तो बहुत सारे एक्सेस करने के लिए वो सर्वर में उतना दम होना चाहिए ना, इन एक्सेस को रिप्लाई देने के लिए, तो इसलिए वो सर्वर ऐसा बनाया जाता है। मैनी कंप्यूटर्स कनेक्ट होता है सर्वर में। अच्छा, एम्बेडेड कंप्यूटर क्या है? तो स्पेशलाइज्ड सिस्टम इंटीग्रेटेड इनटू डिवाइस लाइक स्मार्टफोन, कार। तो ये ऐसा कंप्यूटर होता है जिसमें स्मार्टफोन्स हो गया, कार के इंफॉर्मेशन हो गया, अप्लायंसेस हो गया, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होता है, उन सबको इंटीग्रेट करके एक जगह में रखा जाता है। दैट इज कॉल्ड एम्बेडेड कंप्यूटर। ठीक है। तो हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स भी देख लिया। अब देखते हैं कंप्यूटर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। आपने इतना सारा नाम लिया, इतना सारे कंपोनेंट्स, इतना सारा टाइप्स ऑफ कैटेगरीज देखे हमने कंप्यूटर्स के, तो इसको फिर इसमें अलग अलग हार्डवेयर लगते हैं, वो हार्डवेयर का सिलेक्शन करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उस हार्डवेयर का सिलेक्शन आप कर पाते हैं कि नहीं, उसको सहूलियत के लिए देखते हैं आगे। Hardware is a collection of physical part of computer system that has space and size and can be felt। अभी फिजिकल चीज़ है, आप छू सकते हो, महसूस कर सकते हो। The most essential hardware components are motherboard, ठीक है, CPU हो गया, रैम हो गया, ठीक है, ये सब मेमोरीज हैं। इनपुट आउटपुट सिस्टम हो गया, पावर सिस्टम हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट, वीडियो डिस्प्ले दैट इज कंट्रोलर्स हो गया, वो सब आपके हार्डवेयर्स में आते हैं। एंड उसमें हार्ड डिस्क हो गया, ये सब चीज़ें आपके हार्डवेयर में आते हैं। सम ऑफ द नॉर्मल हार्डवेयर पार्ट्स यू सी लाइक माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, ये सब इनपुट डिवाइसेस हैं। आप इनपुट देते हो, है ना, माउस आप क्लिक करते हो, आपके क्लिक से वो कंप्यूटर काम करता है। कीबोर्ड आपकी ABCD जब टाइप करते हो उसके ऊपर, तब जाके वो कंप्यूटर आपको डिस्प्ले देता है, आउटपुट देता है। ठीक है। मॉनिटर, ये मॉनिटर आउटपुट देता है। आपने जो कीबोर्ड में कुछ लिखा, अब देखोगे कैसे, प्रोसेसिंग करके तो मॉनिटर दिखाएगा। वैसे ही क्लिक किया आपने, कोई गेम ऑन किया तो क्लिक किया ना आपने, तो क्लिक करके आपको सामने दिखा रहा है। तो ये सब डिस्प्ले मॉनिटर में आता है। एंड CPU आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर, बेसिक कंपोनेंट्स है। अच्छा, बट इनसाइड द CPU बॉक्स देर आर हार्ड डिस्क। उसमें क्या क्या होता है? हार्ड डिस्क है, मदरबोर्ड, रैम, वीडियो कार्ड, CPU, फैन, साउंड कार्ड, तो फिर CMOS बैटरी, छोटा स्पीकर, फिर फैन जो, अच्छा, ये सब आपके इंटरनल पार्ट्स है। किसके अंदर? वो जो कैबिनेट बोलते हैं, बोले मेरे कैबिनेट में ये है, मेरे कंप्यूटर में ये है। क्या है कंप्यूटर में? वो जो बोला, जैसे CPU, फैन है, फ्लॉपी डिस्क है। आज के डेट में फ्लॉपी डिस्क बंद हो गया। अच्छा, फिर ये हीट सिंक है, क्योंकि वो इतना गर्म हो जाता है ना, तो आपके पार्ट्स, जो कंप्यूटर के पार्ट्स बहुत गर्म हो जाते हैं, तो उस कंप्यूटर के पार्ट्स जो गर्म हो जाते हैं उनको संभालने के लिए हीट सिंक यूज़ होता है। ठीक है। तो फिर और क्या है? पावर SMPS है, स्विच मोड पावर सप्लाई यूनिट, SMPS।
तो एस एम पी एस पावर देता है अलग अलग 12 वोल्ट। इसके भी ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखा है, वो भी आप मैं शेयर कर दूंगा। अच्छा, फिर हार्ड डिस्क है, फिर फ्लॉपी डिस्क है। फिर फ्लॉपी डिस्क क्या है, जो सी डी रन करते हैं, दिस इज़ कॉल्ड फ्लॉपी डिस्क, इसमें डाल के चलता है। अच्छा, फिर ये मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अच्छा, फिर प्रोसेसर, प्रोसेसर कहाँ होता है, प्रोसेसर यहाँ होता है, दिस इज़ प्रोसेसर, देख पा रहे हैं आप, यहाँ होता है प्रोसेसर। अच्छा, फिर रैम, दिस इज़ रैम, ठीक है, दिस इज़ रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये भी रैम यहाँ लगता है। अच्छा, और क्या है, फ़ैन देख लिया। तो फ़ैन, आप ये इतने सारे पार्ट जो इसमें आप लगे हैं, इतने सारे पार्ट जब चलेंगे तो डेफिनेटली आपका कैबिनेट हीट अप हो जाता है। तो हीट से बचने के लिए यहाँ पे फ़ैन लगाते हैं। ठीक है, आप समझ गए फ़ैन का, कोई एक फ़ैन लगाता है, कोई दो फ़ैन लगाता है ना। इवन प्रोसेसर के नीचे, ये जो प्रोसेसर है, प्रोसेसर के नीचे क्रीम लगाया जाता है, ठीक है, उस सिलिका जेल जेल होता है। वो जेल क्या करता है, उसको ठंडा करके रखता है। नहीं तो प्रोसेसर इतना हीट होता है, पर हाथ एक बार में हाथ नहीं लगा सकते उस प्रोसेसर में, पूरा गर्म होता है। तो उसको बचने के लिए, उसको संभालने के लिए, कंट्रोल करने के लिए सिलिका जेल यूज़ किया जाता है। ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं मदरबोर्ड का काम क्या है। मदरबोर्ड का अब एक एक कंपोनेंट का काम देखते हैं। तो मदरबोर्ड क्या करता है, मदरबोर्ड इज अ मेन सर्किट बोर्ड, याद रखिए, दिस इज मेन सर्किट बोर्ड इनसाइड द कंप्यूटर दैट कनेक्ट्स द डिफरेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर टुगेदर। इट हैज सॉकेट, क्या क्या है इसमें, सॉकेट फॉर सीपीयू, रैम, एक्सपेंशन कार्ड, ये सब उस मदरबोर्ड में होता है। यहाँ पे रैम लगता है, सीपीयू लगता है, सीपीयू इसमें लगता है, ऐसे करके सब अलग अलग जगह होता है, इसका सॉकेट्स होता है। फिर कार्ड्स लगता है, नेटवर्क कार्ड्स लगता है, फिर स्टोरेज कार्ड लगता है। अच्छा, फिर फैन लगता है, इसमें फैन रहता है इसके ऊपर, ऐसे करके फैन लगता है इसके ऊपर। तो ये सब मदरबोर्ड के ऊपर होता है। तो मदरबोर्ड ये सब डिवाइस का इंटीग्रेट करता है, डिवाइस को अलग अलग इंटीग्रेट करता है, क्योंकि उसको एक सप्लाई दिया जाता है। तो वो सप्लाई अलग अलग कंपोनेंट्स को चलाने के लिए हेल्प करता है। और वो सप्लाई सब डीसीज में होता है। क्या है, +5 वोल्ट, +12 वोल्ट, +3.3 वोल्ट, एंड उसी का -5 वोल्ट, -12 वोल्ट, -3.3 वोल्ट, एंड ग्राउंड ऑल्सो। तो ये जो डिवाइसेस जो हैं, जैसे रैम, फैन, हार्ड डिस्क, और किसको, सीडी ड्राइव, इन सबको सप्लाई देने के लिए हाँ मदरबोर्ड का काम है। अच्छा, प्रोसेसर का काम क्या देख लेते हैं। प्रोसेसर इज ऑफन थॉट ऑफ एज अ इंजन, अभी इसको इंजन का नाम दे दिया, यही चलाता है सबको, तो ये सबको चलाता है। ठीक है, एंड ऑफ अ कंप्यूटर इट ऑल्सो कॉल्ड द सीपीयू, दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दिस इज कॉल्ड सीपीयू। अच्छा, और देखते हैं क्या है मेमोरी में, रैम, व्हाट इज रैम, the system memory is only called RAM, random access memory. This is primary memory which hold all the program and data that process is using at the given time. अभी सबसे पहले रैम में स्टोर होता है। अब जब आप कुछ टाइप करते हो, जो भी कुछ 1 2 3 4 जो भी टाइप करते हो, वो सबसे पहले रैम में स्टोर होता है। उसके बाद जाके वो हार्ड डिस्क को देता है। ठीक है, HDD, वो जाके हार्ड डिस्क को देता है, तब जाके आपके हार्ड डिस्क में स्टोर होता है, याद रखो। अच्छा, उसके बाद और क्या देख लेते हैं। फिर चेसिस, चेसिस मतलब वो जो आपका लोहे का डब्बा जो होता है, जिसको डब्बा बोल रहे हैं, कैबिनेट, दैट इज चेसिस। उसमें सारे सारे फिट होते हैं, हार्ड डिस्क, अडेप्टर, फिजिकली सारे स्क्रूज लगा के देते हैं। अच्छा, SMPS, पावर सप्लाई इज वॉट फीड इलेक्ट्रिक पावर टू एवरी सिंगल पार्ट ऑफ PC। तो आपने 230 वोल्ट लिया, किसने, CPU ने, और क्या दिया, अलग अलग 12 वोल्ट, 5 वोल्ट, 3.3 वोल्ट, ग्राउंड, ये सब दिया। ठीक है। अच्छा, और देखते हैं क्या है, हार्ड डिस्क। अब बताइए हार्ड डिस्क क्या है। हार्ड डिस्क स्टोर करता है, व्हाट इट इज़ डूइंग, इट इज़ स्टोरिंग एवरीथिंग। हाउ इट इज स्टोरिंग, इसके अंदर स्टोर करने का कैपेसिटी है। कैपेसिटी के किस में काउंट करते हैं, GB में काउंट करते हैं। ये मेरा
250 GB का हार्ड डिस्क है। ये मेरा 1 TB का हार्ड डिस्क है, टेराबाइट का है, एंड 4 TB का है। तो अलग अलग GB के बाद नेक्स्ट आया TB। तो टेराबाइट, गीगाबाइट एंड टेराबाइट, बाइट है उसकी यूनिट, याद रखिए। तो अकॉर्डिंगली हम शॉप में भी जब खरीदने जाते हैं, एक हार्ड डिस्क दे दो तो बोलते हैं कि 1 GB का मुझे हार्ड डिस्क दे दो, ठीक है, 1 GB का मुझे हार्ड डिस्क दे दो, ऐसे बोलते हैं हम। फ्लॉपी डिस्क, आज के डेट में फ्लॉपी डिस्क यूज़ नहीं हो रहा, बट फिर भी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। फ्लॉपी डिस्क एक ऑप्टिकल डिस्क है जिसमें से लाइट पास हो जाता है। ये लाइट सेंसर में काम करता है। इसमें डेटा रीड करने के, राइट करने का काम आता है, और रीड भी होता है, रीड ओनली राइट ओनली दोनों ही होता है, ठीक है। एंड ड्राइव आर रिलेटिवली हाई कैपेसिटी मेमोरेबल मीडिया ऑप्टिकल ड्राइव बोला जाता है। ओके, अब बताओ, कीबोर्ड तो सबको पता है, कीबोर्ड से हम टाइप करते हैं, ABCD सब लिखते हैं, है ना, सब ABCD में ही हम से ही हम कीबोर्ड से हम इनपुट देते हैं। माउस, दैट इज ऑल्सो इनपुट डिवाइस। Almost every types of pointing device are in market today, but the most popular device for this purpose is the mouse. Mouse सबसे पॉपुलर है। अच्छा, वीडियो कार्ड, वीडियो कार्ड देखा आपने, वीडियो कार्ड यूज़ करते हैं एडिटिंग वगैरह करने के लिए, वीडियो कार्ड यूज़ करते हैं। मॉनिटर, ये आपका डिस्प्ले करता है, जो भी आपको फ़ोटो देखते हैं ये सब काम कौन करता है, डिस्प्ले में ही आपको मिलता है। अच्छा, कोई आपने वीडियो चलाया, गेम चलाया, वो वॉट एवर टाइपिंग किया, गाना सुना, ये सब वीडियो ये तुम्हारे डिस्प्ले से मिलता है। साउंड कार्ड, साउंड कार्ड से हम सॉन्ग सुनते हैं, गाना सुनते हैं। हम विदाउट साउंड कार्ड से हम मल्टीमीडिया के काम कंप्यूटर से नहीं कर सकते, ठीक है। आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर आगे देखेंगे कि कंप्यूटर्स में हमने पार्ट्स तो लगा दिए, अब इसको अलग अलग कैटेगरी में बांटने के लिए उसमें क्या सॉफ्टवेयर डालेंगे, इन पार्ट्स में, इन कंपोनेंट्स में क्या क्या सॉफ्टवेयर डालेंगे, तो हमारे एक कंप्यूटर तैयार हो जाता है, ठीक है। थैंक यू, होप आपको ये डिस्कशन इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू।